मसीह यीशु के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को पास्टर इरफान शरीफ की तरफ से सलाम कबूल हो। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद खुदा का, और फिर उसके बाद पास्टर दानिश पीटर साहब का, उनकी सारी टीम का, ग्रेस नेटवर्क का, जिन्होंने आज मुझे कलाम की खिदमत के लिए यहाँ पर मधु किया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम की मुनादी करना, कलाम को दूसरों तक लेकर जाना, ये एक बड़ा अहम हिस्सा है हमारी खिदमत का, जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अरशाद आज़म में फरमाया है। तो मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, और आज का कलाम जो हमारा टॉपिक है, मजमून है, वो है मुरम्मत, अपने मज़बा की मुरम्मत। तो बाइबल मुकद्दस में से हम पुराने अहदनामा में से सलातीन की पहली किताब, उसका 18वां बाब देखेंगे, और उसकी हम आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे 30वीं। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे नजदीक आ जाओ। चुनाचा सब लोग उसके नजदीक आ गए। तब उसने खुदावंद के उस मज़बा को जो ढा दिया गया था मुरम्मत किया, और एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक, जिस पर खुदावंद का ये कलाम नाजल हुआ था कि तेरा नाम इसराइल होगा, 12 पत्थर लिए, और उसने उन पत्थरों से खुदावंद के नाम का एक मज़बा बनाया। और मज़बा के इर्द गिर्द उसने ऐसी बड़ी खाई खोदी जिसमें 2 पैमाने बीज के समाई थी, और लकड़ियों को करीना से चुना, और बैल के टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दिया, और कहा, 4 मटके पानी से भरकर उस सोकनी कुर्बानी पर और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उसने कहा, दोबारा करो। उन्होंने दोबारा किया। फिर उसने कहा, सहबारा करो। सो उन्होंने सहबारा भी किया, और पानी मज़बा के गिरदा गिर्द बहने लगा, और उसने खाई भी पानी से भरवा दी। और शाम की कुर्बानी चढ़ाने के वक्त एलिया नबी नजदीक आया, और उसने कहा, ऐ खुदावन अब्राहम और इसहाक और इसराइल के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है, और मैं तेरा बंदा हूं, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। मेरी सुन ऐ खुदावन, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ऐ खुदावन तू ही खुदा है, और तूने फिर उनके दिलों को फेर दिया है। तब खुदावंद की आग नाजल हुई, और उसने उस सोकनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया, और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। तब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबके लिए बरकत का सबब हो। आमीन। अजीजों, बड़ी खास बात जो हम इस वक्त खुदा के कलाम में से सीखने जा रहे हैं, वो है मज़बा की मुरम्मत करना। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ये वो वक्त था जब एलिया ने उन तमाम बाल के पुजारियों को जमा किया जो उस वक्त बाल की पूजा किया करते थे। और क्यों बाइबल मुकद्दस में यह दर्ज है कि इससे पहले एलिया ने 3 साल के लिए कहा कि आसमान बंद हो जाए। 3 साल आसमान से पानी नहीं बरसा। उसकी वजह यह है कि बाल के पुजारी, और उस वक्त एजबल जो उस वक्त की मलका थी, वो इस बात पर यकीन और भरोसा करते थे कि बाल ही सारी फिजा को कंट्रोल करता है, पानियों पर उसका कंट्रोल है। इसलिए खुदा का खादिम, खुदा का नबी, मर्द खुदा एलिया, जिसने ये बताना चाहा कि खुदा ही वो वाहिद हस्ती है जिसका तमाम कायनात पर इख्तियार है, तो उसने फिजा को, पानियों को, जबकि पानी बारिश नहीं हो रही थी, तो ये बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एलिया ने कहा कि जब तक मैं ना कहूं आसमान में से मी ना बरसे। तो उस वक्त बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आसमान
मींह बरसाना बंद हो गया, आसमान बंद हो गया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब फिर 3 साल गुजरने के बाद खुदा ने एलिया से फिर कलाम किया और कहा कि अब मैं मींह बरसाने वाला हूं, तो उस वक्त बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब मींह बरसा तो बाइबल कहती है कि एलिया ने उस वक्त उन तमाम नबियों को, यानी उन पुजारियों को जो बाल के नबी और पुजारी कहलाते थे, उनको जमा किया और सारी इस्राएल को भी वहां जमा किया और उनसे कहा कि आओ अब पता चले कि कौन सा जिंदा खुदा है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसने कहा कि तुम भी एक मज़बा बनाओ और मैं भी, और तुम अपने जानवर काट कर टुकड़े टुकड़े कर कर रखो, लकड़ियां चुनो, और ताकि उसके ऊपर पता चले और जो आसमान से आ गए वो वही सच्चा खुदा है जो उस कुर्बानी को जलाए। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि सुबह से लेकर शाम तक वो तमाम पुजारी, वो तमाम बाल के पुजारी रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, यहां तक कि लिखा है कि अपने आप को लहूलुहान भी कर लिया, लेकिन उनकी ना सुनी गई। और एलिया उनको चिढ़ाता रहा कि शायद तुम्हारा देवता सोता होगा, शायद सफर में होगा। लेकिन याद रखें, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि शाम हो गई लेकिन बाल देवता ने उनके लिए कुछ नहीं किया। और फिर बाइबल मुकद्दस कहती है कि एलिया ने तमाम बनी इस्राएल को और तमाम लोगों को अपने करीब बुलाया और कहा कि अब मेरा खुदा है जो ये सब कुछ करेगा। और बाइबल कहती है कि फिर एलिया ने उस टूटे हुए मज़बा की, जिसे एजबल मलका ने ये मज़बा को तोड़वा दिया था, ढा दिया था, उसकी दोबारा मुरम्मत की। और मुरम्मत करने के बाद उसने 12 पत्थर जो याकूब के बेटों के नाम पर थे, वो उनसे वो मज़बा फिर तैयार किया। और बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने वो तमाम मज़बा जब तैयार कर लिया और फिर उसके ऊपर वो जानवर काट कर रखे गए, तो फिर उसने खुदावंद खुदा से कहा कि तू ही खुदा है और आज तू अपने लोगों में शामिल और दरमियान है। और बाइबल कहती है कि आसमान पर से आ गई और उसने वो तमाम कुर्बानी और पानी को चट कर लिया। अजीजों, जिस मकसद के लिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये बात है कि आज हमारे मजहबों को जो ढाए गए हैं, टूटे गए हैं, हम उनको मरम्मत करें। बाइबल मुकद्दस कहती है कि आग उसी वक्त आसमान से आई जब मुरम्मत हो गए मज़बा। मुरम्मत मज़बा के लिए जो है आग आई थी। आज हमारे जो मक़दस हैं, अगर ये मुरम्मत होने वाले हैं तो हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, क्योंकि आग तो हम कहते हैं आए, रूहुल कुद्दस की आग आए, लेकिन याद रखें जब तक मज़बा ठीक नहीं होंगे आग नहीं आएगी। पालूस रसूल ने तस्लीकियों के खत उसके 5वें बाब की 19वीं आयत में फरमाया कि रूह को ना बुझाओ, रूह जलता रहना चाहिए। लेकिन आज रूह बुझे हुए हैं। हम अपने आप को कहते तो हैं कि हम खुदा के खादम हैं और हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, खुदा आपसे खिदमत नहीं लेना चाहता, बल्कि वो आपके साथ खिदमत करना चाहता है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है, मरकस की अंजील उसके 16वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान रहकर खिदमत करता रहा, काम करता रहा, मौजज़ात करता रहा। और बाइबल मुकद्दस कहती है, यूहन्ना के अंजील में यीशु मसीह ने फरमाया, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। आज हम उसके खादम, उसके लोग तो कहला रहे हैं, लेकिन उससे अलग होकर बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अजीजों, याद रखें, पहले अपने मक़दस, अपने मज़बा की मुरम्मत करने की जरूरत है। अगर नहीं मुरम्मत की तो फिर आग नहीं आएगी। बाइबल मुकद्दस में हमें एहबार की किताब में बड़ी खूबसूरत बात मिलती है, जो कि खुदा के खादम मूसा के वसीला से हम तक पहुंची, जो कि खुदा चाहता था कि ये बनी इस्राएल और आज हमारे दरमियान भी ये काम वही होना चाहिए जो कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है। एहबार की किताब 6 बाब की अगर हम पढ़ते हैं 12वीं आयत, तो उस पर लिखा है, और मज़बा पर आग जलती रहे
और कभी बुझने ना पाए, और काहिन हर सुबह को उस पर लकड़ियां जलाकर सोखती कुर्बानी को उसके ऊपर चुन दे, और सलामती के जबियों की चर्बी को उसके ऊपर जलाया करे। याद रखें, एक दो लकड़ियां लगाने से आग हमेशा नहीं जलती रहती, बल्कि बार बार लकड़ियां जलानी पड़ती हैं, उसके साथ लकड़ियां रखनी पड़ती है ताकि आग जलती रहे, हमेशा जलती रहे। हम इतवार के रोज तो खुदा के खादम, खुदा के लोग बनकर वक्त गुजारने खुदा के हुजूर आते हैं, लेकिन बाकी सारा हफ्ता हम क्या करते हैं? हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करने की जरूरत है। खुदा चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर काम करें। बाइबल मुकद्दस पे लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह काने गलील में थे, तो उस वक्त वो उस खाली मटकों में खुद भी मैं बना सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन खादमों को कहा कि इसमें पानी भर दो। खुदावंद यीशु, खुदा चाहता है कि हम उसके साथ मिलकर काम करें। कोई काम खुदावंद करता है तो कुछ हमें करने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा ने जमीन से बात की तो उस वक्त कहा कि जमीन दरख्त पौधे और बीजदा दरख्त पौधे पैदा करे। उसे जमीन से कलाम किया, और फिर जब खुदावंद ने पानी से कलाम किया तो पानी से कहा कि वो जानवरों को, समुद्री जानवरों को, मछलियों को पैदा करे। तो जब खुदा ने इंसान को बनाया था तो उसने अपने से बात की, उसे कहा हम अपनी शक्ल शबीह पर इंसान को बनाएं। तो अजीजों याद रखें, जब मछली पानी से निकल जाए तो वो जिंदा नहीं रह सकती, दरख्त जमीन से उखड़ जाए तो वो कायम नहीं रह सकता, सूख जाता है। तो जब हम खुदा से जुदा हो जाएंगे तो हम भी कायम नहीं रह सकते। ये याद रखें, जब जमीन में कोई बीज बोया जाता है, उगता है तो कोई आवाज नहीं आती, लेकिन जब वो बड़ा दरख्त बन जाए तो वो गिर जाए तो बहुत सी आवाज आती है। इसी तरह याद रखें, बाइबल मुकद्दस में बहुत जगहों पर जिक्र है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब खुदा का रूह नाज़िल हुआ तो उस वक्त आवाज नहीं आई, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है समसून के दरमियान जब रूह उससे जुदा हो गई खुदा की, तो वो शायद यही समझता था कि रूह है, और उसने वक्त पर अपने बाल झटके, अपना सर झटका तो कोई जोर, कोई कुव्वत नहीं आई। याद रखें, वो चीखा चिल्लाया, और इसी तरह साउल में से भी खुदा की रूह जब जुदा हुई तो वो भी चीखता चिल्लाता रहा। याद रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मज़बा पर हमेशा आग जलती रहे, रूहुल कुद्दस की आग जलती रहे, ये कुर्बानियां यहाँ पर होती रहें, तो जरूर है कि हम अपने मज़बा की मुरम्मत करें। पहले जानवर काट कर कुर्बानी के लिए मज़बा पर रखा जाता था, लेकिन बाइबल मुकद्दस अब वो जानवर नहीं चाहती, बल्कि अब जिंदा कुर्बानी चाहती है। जानवर को जब काट दिया जाता है तो वो मर जाता है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में पालूस रसूल रोमियो के खत उसके 12वें बाब पे फरमाते हैं कि बस मैं तुम्हें खुदा की रहमतें याद दिलाकर इल्तमास करता हूं कि तुम अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो पाक हो, बेऐब हो और जिंदा हो, यही तुम्हारी माकूल इबादत है। याद रखे अजीजों, खुदा को अब जिंदा कुर्बानी की जरूरत है जो सिर्फ खुदा को पसंद हो, और जिंदा कुर्बानियां हमारे बदन है। और अगर आज ये जिंदा कुर्बानियां नहीं, आज ये मज़बा मुरम्मत ना हुए, तो याद रखें हम दूसरों को भी ये आग नहीं लगा सकते। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, क्या ही अच्छा होता कि आग लग चुकी होती। खुदावंद यीशु मसीह ने ये बात मुझे और आपसे कही है। अगर हम ही बुझे हुए हैं तो हम दूसरों को कैसे आग लगा सकते हैं? याद रखें, ये आग लगाने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। मुरम्मत की जरूरत है, हमारी मुरम्मत होगी, और जब तक ये मुरम्मत ना हुई, मजबे जो ढाए गए हैं और टूटे फूटे हैं वो इसी तरह रहेंगे और आग नहीं आएगी। अगर हम चाहते हैं कि आग आए तो फिर हमें पहले इन मजबों को मुरम्मत करने की जरूरत है, ताकि खुदा की आग हमारी जिंदगी में काम करे। और अगर ये काम करेगी तो याद रखें, बहुत सारे लोग जो हैं
वो बच जाएंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर हम बाइबल मुकद्दस में से जिक्र करें तो बहुत कुछ हम खुदा के कलाम में से सीख सकते और कह सकते हैं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है 13वीं आयत में, मज़बा पर आग हमेशा जलती रखी जाए, वो कभी बुझने ना पाए, क्योंकि ये खुदा का कौल है। हम दुआ में कितना वक्त गुजारते हैं, हम खुदा के हजूर कितना वक्त गुजारते हैं। हम अपने आप को मसीही कहते हैं और मसीही कहने के साथ साथ चर्च जाते हैं, लेकिन मेरी बात से आप इत्तफाक करें या ना करें, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि खुदा चाहता है कि हम मसीही ना होकर आए, बल्कि मसीह की खातर आए। जब हम मसीह की खातर होकर आएंगे तो मसीह खुद बना देगा। याद रखें, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम खुदा के कलाम की उन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में लें। अगर खुदा के कलाम की सच्चाइयां हमारे अंदर नहीं है तो याद रखें, बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि ये आग जो है ये बहुत सारे सांपों को बाहर निकाल देती है। पालूस रसूल के बारे में लिखा है कि जब वो एक जहाज में जा रहे थे कैदी सारे, तो उस वक्त तूफान आया। वो उन तमाम को जो कि उस वक्त कैदी थे, वो समंदर के किनारे एक टापू तक पहुंचे, तो वहां पर कुछ लकड़ियां थी, उनमें जब आग लगी तो सांप बाहर आ गया जो कि पालूस रसूल के बाजू पर लिपट गया। लेकिन याद रखें, ये आग सांपों को भी बाहर निकाल देती है। मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं, अगर मेरे अंदर आग नहीं तो फिर बहुत सारे सांप अंदर जन्म ले रहे हैं। याद रखें, ये शिकायतों के सांप हो सकते हैं, नफरतों के सांप हो सकते हैं और ये बिदतों के सांप हो सकते हैं। लेकिन अगर हम खुदा के कलाम की पाक रूह की आग अपने दिल में रखें, अपनी जिंदगी में रखें, इस मज़बा पर हमेशा आग जलती रहे, तो याद रखें वो ऐसे सांप जो नफरतों के, बिदतों के और ऐसी बातों के हैं, वो निकलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। अगर आज हम खुदावंद खुदा के जैसे नहीं होंगे, बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं हम खुदा जैसे कैसे बन सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में पालूस रसूल कहता है, बस ऐज़ो खुदा की मानित बनो जैसा खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब यीशु मसीह ने एक गुनहगार को कहा, बीमारों को कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, आइंदा गुनाह ना करना, तो लोग कहने लगे ये कुफर बकता है, खुदा के अलावा कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हारी शरीयत में ये नहीं लिखा कि तुम खुदा हो? लेकिन खुदा ने उन्हें को खुदा कहा जिनके पास खुदा का कलाम आया। और बाइबल मुकद्दस ज़बूर में लिखा है कि तुम इलाहा हो, यानी तुम खुदा हो। और ये खुदा उन्हीं को कहा गया जिनके पास खुदा का कलाम आया। यकीनन हम सब खुदा के कलाम की सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में रखें, सच्चाई के मुताबिक जिंदगी गुजारें, नफरतों को छोड़ें। आज अपनी जिंदगियों की मुरम्मत करने की जरूरत है, ये मज़बा की मुरम्मत करने की जरूरत है, ताकि हम टूटे फूटे ना रहें। क्योंकि अगर टूटे फूटे रहेंगे, ये मज़बा टूटा फूटा रहेगा, तो आसमान पर से आग नहीं आएगी। आग उसी वक्त आई जब एलिया ने उस मज़बा की मुरम्मत कर ली, और जब मुरम्मत कर ली तो आग भी आ गई। मुरम्मत किए हुए मज़बा के लिए आग आई थी, ये याद रखेगा। और आज अगर हमारे मज़बा मुरम्मत किए जाएंगे और आग भी आएगी। इसलिए जरूरत है अजीजों कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। अगर हम अब तक अपने मज़बा पर, इन मक़दस पर आग नहीं आई, तो आज हमें जरूरत है कि अपने मक़दस की मुरम्मत करने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले बड़ी बरकत दे, आमीन। आए अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, मैं तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे जिंदा अजीम और मौसर कलाम के लिए, जो खुदावंद आज तेरे कलाम में से हम सब ने सीखा है। ऐ खुदा, सुनने वालों को, देखने वालों को बड़ी बरकत देना। और खुदावंद खास मैं तेरा खादिम होते हुए, खुदावंद मैं पास्टर दानिश पीटर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, नेटवर्क के लिए, खुदा टेलीविज़न की सारी खुदावंद नशरियात के लिए, उन तमाम खादमों के लिए
जिनको यहाँ मौका मिलता है खुदावन बड़ी बरकत देना, और इन तमाम तेरे मुकद्दस कलाम के पैगामात के वसीला से खुदावन बहुत सारी जिंदगियां तेरे हजूर तेरे करीब आने का वसीला और सबब बने, और उन तमाम खातमों को बड़ी बरकत देना। खुदावंद आज सारे वक्त के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।